ईशान रुको ना प्लीज, ईशान रुको। ईशान मुझे और नहीं चला जा रहा, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल सकती और। अरे यार अगर तुम इतनी जल्दी थक जाती हो तो फिर आती क्यों हो साथ में? नहीं चला जा रहा, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। मौका मिला नहीं कि रोना शुरू बस। अब चलो चुपचाप चलो। बचाओ ईशान, ईशान, एनी? ईशान। एनी, 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 एनी। डर गए? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरी तो एनी की बच्ची मेरे साथ मजाक करती है। अच्छा, I'm sorry। अब कहाँ जाएगी बच के? देखो, देखो तू मेरे पास में था ना। मेरे साथ मजाक करेगी? मेरे साथ मजाक करेगी? ईशान, कुछ है मेरे पैर के नीचे। इधर आना। ये तो टनल जैसा लग रहा है कुछ। पर जंगल में टनल। देखते ना क्या है? नहीं ईशान, बहुत अजीब है, रहने दो। अरे तुम डरती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, एक बार देखते तो है क्या ये। तुम डरो मत। ईशान, एक मिनट साइड हटो तुम। क्या है ये? ईशान रहने तो वापस चलते हैं। तुम डरती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे नहीं साथ। ईशान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लो, संभाल के आना। ये क्या है? अरे ये कोई स्पेसशिप जैसा लग रहा है। मगर ये जमीन के अंदर कैसे आया होगा? यानी हो सकता है इसने अपना कंट्रोल खो दिया होगा, या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे अपनी तरफ खींच लिया होगा। नहीं, चलो यहाँ से। अरे अरे यानी तुम रुको सही। यानी ये कौन है? क्या है? एक मिनट इधर आओ। क्या है ईशान ये? नहीं, रहने तो प्लीज, चलते हैं यहाँ से। अरे तुम एक मिनट। भाई साहब, हेलो। बाबा, और कितनी देर लगेगी? बस बेटा थोड़ी दूर और है। बाबा पिछले आधे घंटे से आप यही कहे जा रहे हैं। आपको पता है ना, मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। अब बेटा डरने की क्या बात है, पापा है ना तुम्हारे साथ। और फिर तुम्ही ने तो कहा था कि शॉर्टकट लो। और बाबा अगर हम खो गए तो? बेटा तुम्हारे पापा यहाँ के जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। बाबा हाँ ये जमीन क्यों हिल रही है? पता नहीं बेटा। बाबा वो कौन आ रहा है? बेटा बेटा बाहर कर ली। बहुत तेज बेटा, बहुत तेज। बाबा चल बेटा। बाबा जाना बंद हो गई बाबा। हाँ चल उठो, जल्दी चल आज।
हम आए कहाँ से थे? पता नहीं बाबा। क्या हुआ बाबा? तो भाग, नहीं बाबा, भाग बेटा, नहीं बाबा। जा मुंटू यहाँ से, जा, तो जा। काम है जल्दी से। बाबा अरे अरे मोंटू, मोंटू क्या हुआ बेटा? वो बाबा को जंगल में, क्या हुआ तेरे बाबा को? बाबा को जंगल में किसी राक्षस ने उठा लिया। राक्षस? ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ काका। अरे तुम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए? सर हम लोग पास के जंगल में थे तो यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं तो बोलता हूँ सर को बोल के इधर एक चौकी खुलवा लेते अपन। ये जंगल में रह रहे के अपनी जिंदगी झंड हो गई लिए है। मैं बोलता हूँ ना एक एक पत्ता पौधा दरख्त मेरे को जबानी याद हो गया। सर सर वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो आदमी जो गायब हुआ था वो जंगल के इसी एरिया से गायब हुआ था। ठीक है काम करते दो दो की टीम में स्प्लिट होकर ढूंढते अपन, है ना? क्या बोला? एक काम कर अनुराग, तू वो साइड देख, मैं इधर देखता हूँ। सर उस बच्चे ने कहा था कि उसके बाप को वो घसीट कर लेके गया था। हाँ आदित्य, अगर यहाँ ना तो कोई घसीटने के निशान है, ना ही कोई डाली टूटी हुई और ना ही कहीं कोई खून के निशान है।
अनुराग, अनुराग, अरे बाहर निकलना! अरे कौन है? आदित्य! सर! कहाँ हो तुम आदित्य? सर मैं हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ सर मैं ठीक हूँ। कभी अनुराग, लेट्स गो, क्विक, 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 क्विक। सर कमिंग! अनुराग! कमिंग! अनुराग! कमिंग! सर! कमिंग! अनुराग! कमिंग! कमिंग! Pick up, come on, pick up! हाँ हेलो लारा, बाद में बताऊंगा लारा। तुम जंगल के तालाब के पास पहुंचो, क्विकली क्विकली क्विकली। कमिंग! सर आपने देखा कि उन्हें खींच कौन रहा था? नहीं आदित्य, लेकिन वो जो भी है हम उसे ढूंढ निकालेंगे, भले ही वो आसमान में छुपा हो या पाताल में। फोन पे इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ सीरियस है, लेकिन इतना सीरियस होगा इसका अंदाजा नहीं था। वैसे हुआ क्या था यहाँ पे? गोलियों की आवाज सुनकर जब हम इस तरफ आए तो हमने देखा कि कोई चीज कवि सर और अनुराग को जंगल के अंदर खींच कर लेके जा रही है। क्या? कोई चीज? क्या थी वो चीज? कुछ तो देखा होगा ना तुम लोगों ने? नहीं देख पाए हम लोग। इससे पहले कि हम वहां पहुंचते वो चीज उन्हें जंगल के अंदर खींच के ले जा चुकी थी। बहुत ढूंढने की कोशिश की, ना कोई सुराग मिला और ना ही कोई निशान। सर हमें एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। You're right, आदित्य। एसीपी सर के साथ साथ कवि और अनुराग की फैमिली को भी इन्फॉर्म करना होगा। एक काम करो,
तुम और शौर्य यहीं पे रुको, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इतनी सारी गोलियां चली हैं, उसे कुछ हुआ कैसे नहीं? ये क्या चीज है? बुलबुल आंटी, बुलबुल आंटी। यार ये दरवाजा खोलने का काम भी मेरा ही है क्या? रणवीर अंकल आप? कवि अंकल तो घर पे नहीं है, आप बाद में आना। मैं जानता हूँ बेटा। आपको कैसे पता? मैं तो आपको अभी अभी बताया ना। वो बेटा बुलबुल आंटी की तरह है। अरे रणवीर, तुम कहो कैसे आना हुआ? वो क्या है ना कि जब भी कोई पुलिस वाला घर पर आता है ना, सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई इमरजेंसी या फिर कोई बैड न्यूज। क्या बात है रणवीर? तुम चुप क्यों? कवि को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कभी को कुछ नहीं हुआ है। क्या बात है, साफ साफ बताओ। वो बुलबुल, हम लोग जंगल में गए थे, वहां एक अजीब सी चीज कवि और अनुराग को जंगल में खींच कर ले गई। अजीब चीज? अजीब सी चीज का क्या मतलब है? अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन वी आर 100% श्योर कि हम कवि और अनुराग को ढूंढ निकालेंगे किसी भी हालत में। बुलबुल, अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो मेरा यहां से जाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मैं यहां से नहीं गया तो तुम्हारे कवि को कौन वापस लेकर आएगा? बी स्ट्रांग। तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो, रोना बंद करो प्लीज प्लीज। बुलबुल, बुलबुल प्लीज लिस्ट। मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारे कवि को वापस लेकर आऊंगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। अंकल, मुझे भी आपके साथ आपकी हेल्प करने आना है। नहीं बेटा, अभी तुम बच्चे हो। मुझे पता था आप यही बोलोगे। तुम आंटी का ख्याल रखो, बहुत टेंशन में है वो। बुलबुल आंटी तो अपना ख्याल खुद भी रख सकती है, लेकिन कवि अंकल का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। You kidding me? No match? Gold with silver. लारा, कुछ पता चला? सर, कंफर्म्ड है, वो दो मोबाइल्स अनुराग और कवि के ही हैं। जिस तरह से वो कुचले हुए पाए गए, उन पे एटलीस्ट 1 टन का वजन तो पड़ा ही होगा। शी इज राइट सर, जितनी आसानी से उसने अनुराग और कवि को खींच लिया सर, वो जो कोई भी है बहुत ही पावरफुल है सर। और ये जो भी है, इसके बारे में कुछ मालूम पड़ा? नो सर, मेरे डेटाबेस में भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अरे हाँ, वो जो गोली जिस धातु जिस मेटल पे लगी थी, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ मालूम पड़ा? ऐसा, गिव मी अ सेकंड। साहब, जिस मेटल के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे धरती पे कोई भी मेटल के साथ मैच नहीं करता। What?
क्या कहना चाहती हो तुम कि ये मेटल धरती का नहीं है, कहीं बाहर से आया है? यानी तुम्हारा ये कहना है कि ये जो मेटल है, ये जो धातु है, पृथ्वी का नहीं है, किसी दूसरे ग्रह से आया। इज दैट व्हाट यू से? क्वाइट पॉसिबल सर, क्योंकि ये जो मेटल है वो इतना टफ है कि गोली इस पे लग के चॉकलेट की तरह पिचक गई और इस पे एक स्क्रैच तक नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये एलिमेंट, ये धातु है क्या? डोंट थिंक, सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेटल इस धरती का नहीं। इसे देख के बताओ, ये क्या है? मैंने इसे पहले देखा है, मगर जिस प्लैनेट पे देखा है वो अब प्लैनेट रहा नहीं। प्लैनेट नहीं है तो फिर ये एलिमेंट कहां से आया? नो आइडिया। उस प्लैनेट को एक ब्लैक होल ने अपने अंदर खींच लिया था और ये एलिमेंट सिर्फ उसी ग्रह पर पाया जाता है, मगर ये आया कहां से? नो आइडिया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, इसे देख के बताओ, ये धातु, ये मेटल कहां से आया? क्या है ये? डिटॉर्शन और इसे दूर ले जाओ। डिस्टॉर्शन? अरे क्या तुम डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हो? इसे गौर से देखो, बताओ मुझे ये क्या है? क्या है इसका नाम? क्या है? मतलब ये सिग्नल, इसकी सिग्नल मेरी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रही है। प्लीज इसे दूर ले जाइए। फ्रीक्वेंसी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई रिएक्टर या ट्रांसमीटर हो सर? पता नहीं, नो आइडिया। इसे प्लीज मगर दूर ले जाइए, दूर ले जाइए। ये जो धातु है और वो जो कोई भी था, हमारी पृथ्वी नहीं, किसी दूसरे ग्रह का है। सर वो लोगों को अगवा क्यों कर रहा है सर? और तुमने गौर किया होगा कि वो सबको अगवा कर रहा है, सिवाय बच्चों को नहीं। हाँ सर, बिट्टू के सामने 2 जनों को अगवा कर लिया गया पर उसे कुछ नहीं किया। सर और एक बात, वो मोबाइल्स को तोड़कर उनकी आईसीज निकाल रहा है। उन आईसीज का करेगा क्या वो? यही तो पता करना है रणबीर। लारा, जंगल में जो कुछ हो रहा है मैं देखना चाहता हूँ। शौर्य का जो कैमरा है उसे स्विच ऑन करो। राइट अवे सर। इसने शौर्य को देख लिया, फिर भी वार क्यों नहीं कर रहा है? पर सर ये आखिर है क्या चीज सर? देखिए ना। सर वापस पलट के चला क्यों गया? क्या हुआ? ये सब बंद क्यों हो गया? Give me 1 second, sir. No.
कुछ करो प्लीज। कम ऑन शौर्य, कम ऑन। कम ऑन लारा, कुछ तो। ये सच नहीं हो सकता सर। शौर्य का प्रोग्रामिंग, उसका प्रोग्रामिंग चेंज कर दिया गया सर। शौर्य उसके पीछे क्यों जा रहा है सर? सर इसने जरूर उसके सिस्टम के साथ छेड़खानी की है सर, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? मुझे लगता है कि शौर्य का जो सिस्टम है वो माल फंक्शन कर रहा है। इसने किसी तरह से शौर्य को अपने वश में कर लिया है। इससे पहले कि शौर्य का गलत इस्तेमाल हो, हमें वहां पर पहुंचना होगा। आदित्य को फोन करो और इस लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स है उसे बताओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे। जाओ। काव्य अंकल, मैं आ रहा हूँ। एसीपी सर, क्या हुआ सर? आप बहुत गहरी सोच में है सर। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है सोचना तो पड़ता ही है। लेकिन सर, इस तरह की परिस्थितियों का हम पहले भी सामना कर चुके हैं सर, और कामयाबी से बाहर निकले हैं। तो फिर आज लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। एक तो वो हमारे ग्रह का है नहीं, पता नहीं कहां से आया, और दूसरा हमें उसकी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जैसे हमने शौर्य के विजन से देखा है सर, वो ताकतवर तो है ही, पर उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। वरना शौर्य के प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करना नॉट एन इजी टास्क। या शी इज एब्सोल्युटली राइट। हमारे दो ऑफिसर्स कवि और अनुराग को उसने किडनैप कर लिया, और वो भी जिंदा सर। ये इस बात को प्रूव करता है सर। पर रणवीर, तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि वो दोनों जिंदा हैं? काव्य अंकल जिंदा है। अगर मारना ही होता ना तो फिर इस तरह घसीट के लेके नहीं जाता। सर, वो यही कहीं है। रेंज यही बता रहा है। रणवीर, गाड़ी रोको। किस तरफ? सर, इस तरफ। लेट्स गो। वो कभी भी किसी भी तरफ से आ सकता है। और हाँ, अक्सर जंगल में कुछ गलत लोग जानवरों को पकड़ने और मारने के लिए
जाल बिछा के रखते हैं। सो बी केयरफुल। सर, मैं बुलबुल के पास गया था सर। वो बहुत रो रही थी। हाँ, हाँ सर। और कोको भी आने की जिद करने लगा सर, मैंने मना कर दिया। सर कोको को ले आते सर। वैसे भी वो क्रीचर बच्चों को कुछ नहीं करता, हमारी हेल्प कर देता वो। मैं मानता हूं कि कोको ब्रिलियंट है, लेकिन वो आखिर एक बच्चा है। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था मैं बच्चा तो हूँ, लेकिन ब्रिलियंट भी हूँ। मैं आ चुका हूँ। सर, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा सर। जैसे ही 3 बोलूं सर, आप हट जाइएगा सर। 1 2 3 सर। आप ठीक है सर? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। ध्यान से। आते। तुम ठीक हो? हाँ सर। सर, वहां पे सब संभल के। कवि अंकल! कवि अंकल उठो! कवि अंकल! कवि अंकल! अनुराग अंकल उठो! अनुराग अंकल! अनुराग अंकल! उठो अनुराग अंकल! जिंदा है लेकिन बेहोश है। लेकिन ये लोगों को बेहोश करके कर क्या रहा है? ओ, ये तो लोगों के दिमाग के साथ कुछ कर रहा है। कवि अंकल आप ठीक हो गए। अरे कोको, तू कहाँ है? अंकल मैं आपके सामने चेयर पर बैठा हूँ। ए,
टेढ़ा मत बना मेरे को, तू कुर्सी पे नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। अंकल अभी समझ में आया वो आप सबको किडनैप क्यों कर रहा था। इसी चेयर पर बैठकर वो आप लोगों के दिमाग से एनर्जी ले रहा था जीने के लिए, और इसी एनर्जी से वो जब चाहे गायब हो सकता था। हेलो, आजा आजा आजा, जल्दी आ। अंकल आप लोग गुस्सा से बाहर जाइए, बाहर एसीपी अंकल और बाकी लोग उस राक्षस से लड़ रहे हैं। ठीक है, चल भाई। तू क्या करेगा इधर बैठ के? चल मेरे साथ। तो फिर इन लोग को कौन ठीक करेगा? हाँ ठीक है। अच्छा वो तू आ गया भाई। क्या कर रहे? पतरे की दुकान छोड़ना मेरे को। शौर्य को क्या हो गया? शौर्य नहीं रहा, ये उस शैतान से मिल गया है। शौर्य, उसे रोको, उसे
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत और उसकी कोशिश के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। सर ये ऐसा काय को किया उसने? शायद वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि जिस मकसद के लिए हमारी धरती पर आया था उसका ये मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए अपने आप को मार डाला। लेट्स गो। शौर्य, गुड जॉब। वेल डन, थैंक यू सो मच। वेलकम अंकल। इधर यार है तू। मालूम है बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन अभी शांतपत्ति जास्ती नहीं करने है, समझा क्या? और ये सुन, मेरी नजर तेरे ऊपर है अभी 24 घंटा। कभी अंकल देखते हैं किसकी नजर किस पर रहती है।